राजस्थान में इस कड़ाके की ठंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया जयपुर दौरे से सियासी हलचल तेज है। पीएम मोदी बीते 17 दिसंबर को जयपुर के ददिया गांव में ईआरसीपी के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। यहां उनकी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मंच पर मुलाकात हुई। कहने को ये मुलाकात महज चंद मिनट की थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद बीते 8 दिनों से राजस्थान के सियासी गलियारों में जो हलचल मची है, उसकी वजह से कई तरह के कयास लगने भी शुरू हो गए हैं। पीएम मोदी की दादिया की सभा वाले मंच पर वसुंधरा राजे कोने में बैठी थी। ये वही कोना था जिसके सामने लगे पोडियम से पीएम मोदी ने भाषण दिया था। पीएम मोदी जब भाषण देने आए, जब भाषण देकर वापस अपनी कुर्सी तक लौटे, तब तक उनके और वसुंधरा राजे के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। लेकिन पीएम ने अपने भाषण में वसुंधरा राजे के शासन की तारीफ जरूर की। सियासी अटकलों ने जोर तब पकड़ा जब पीएम मोदी सभा खत्म होने के बाद लौट रहे थे। तब उन्हें विदाई देते समय वसुंधरा राजे भी मंच पर थी। पीएम मोदी ने वसुंधरा राजे का अभिवादन स्वीकार किया और दोनों के बीच लगभग 2 से 3 मिनट की बातचीत हुई। जानकार सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने वसुंधरा राजे को इस बातचीत में दिल्ली आकर मिलने को कहा था। पीएम के जयपुर दौरे के महज 2 दिन बाद ही वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची। संसद के कक्ष में वसुंधरा राजे और पीएम मोदी के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। जैसे ही अगले दिन पीएम मोदी के साथ वसुंधरा राजे की मुलाकात की तस्वीर सामने आई, तो राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया। नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता तक इस मुलाकात को वसुंधरा राजे के सियासी पुनर्वास से जोड़ने लगे हैं। पीएम मोदी ने वसुंधरा राजे से राजस्थान की राजनीति और भजन लाल सरकार का फीडबैक लिया था और अब वसुंधरा समर्थक विधायकों में से कुछ को सरकार में जगह मिल सकती है। पीएम मोदी से वसुंधरा की मुलाकात के अगले कुछ दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी दिल्ली गए हैं और वहां वे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। सीएम भजन लाल की मुलाकात को भी वसुंधरा राजे और पीएम की मुलाकात से जोड़कर देखा जाने लगा और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। पहली अटकल, वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दूसरी अटकल, वसुंधरा राजे को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और तीसरी, वसुंधरा राजे को केंद्र में मंत्री पद मिल सकता है। इन मुलाकातों से उपजी सियासी हलचल पर ध्यान दें तो इससे ये बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या वसुंधरा राजे फिर से राजस्थान की सीएम बन सकती हैं? इसका जवाब सीधा और बिल्कुल साफ है, नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात, पीएम मोदी ने अभी जयपुर में खुद सीएम भजन लाल शर्मा और उनकी टीम की जमकर तारीफ की। दूसरी बात, सीएम भजन लाल शर्मा ने हाल में उपचुनाव में 7 में से 5 सीट जीती हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात कि राजस्थान में अभी सीएम बदलने की कोई वजह नहीं दिखती। ऐसे में वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की संभावना नहीं दिखती। अब बात वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की करें तो ये बेहद दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि पार्टी नेताओं के मन में मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद किसको अध्यक्ष बनाया जाना है, उसका खाका साफ है। पार्टी अध्यक्ष के लिए बीजेपी और संघ साझा नाम तय करेंगे और वो नाम ऐसा तो जरूर होगा जिसकी वजह से आने वाले समय में उन राज्यों में पार्टी को फायदा मिले जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हों। इसके अलावा पार्टी के नेता संभावित अध्यक्ष की जाति से संदेश भी देना चाहेंगे और वसुंधरा राजे इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं। अब चर्चा एक अन्य कयास की करें तो वसुंधरा राजे ने पीएम में राजस्थान की राजनीति का और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। ये कयास काफी हद तक सही साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि भजन लाल सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड गड़बड़ है, इसलिए मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा है। सीएम भजन लाल शर्मा की दिल्ली में पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात इसी अनुमान की एक कड़ी हो सकती है। वसुंधरा राजे में फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को दिल्ली बुलाकर इनसे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल फेरबदल में वसुंधरा समर्थक अगर मंत्री पद हासिल कर लें तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन पीएम मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात से कोई बड़ा बदलाव या फैसला होगा, फिलहाल ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। आप इस खबर पर क्या कहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय हमें जरूर लिखकर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।